इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2021, जिसके तहत नोटिफिकेशन आया है, जिसमें 1524 वैकेंसीज आई हैं सी सिविलियन पोस्ट के लिए, ग्रुप सी के लिए आई है। और इसका नोटिफिकेशन डेट है ये 3 अप्रैल को ही आई है, और लास्ट डेट वहां पे एप्लीकेशन पहुंचने की है 2 मई है। इसमें ऑनलाइन हमें एप्लीकेशन नहीं डालना है, हमें पोस्टल कार्ड से भेजना है, और सिर्फ 10 रुपए का एक स्टाम्प लगना है। जो लोग तैयारी कर रहे होंगे एयरफोर्स, आर्मी, इसके लिए, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें देखिए जो कमांड्स हैं, वेस्टर्न एयर कमांड में 362 पोस्ट, साउदर्न एयर कमांड में 28 पोस्ट, ईस्टर्न एयर कमांड में 132 पोस्ट, सेंट्रल एयर कमांड में 116 पोस्ट हैं, मेंटेनेंस कमांड यूनिट में 479 पोस्ट है, और ट्रेनिंग कमांड यूनिट में 407 पोस्ट है। तो इसको देखिए, अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपका जो नियरेस्ट कमांड है, आप वहीं पे अपना एप्लीकेशन भेजेंगे, क्योंकि सेंटर भी आपने जहां पर भेजा है या तो वहां होगा या उसके आसपास कहीं किसी और सेंटर पे डालेंगे, लेकिन जिस आप कमांड यूनिट में आप अप्लाई करेंगे, जिस पोस्ट पे, आपको वहीं पे उसी कमांड यूनिट के किसी भी एयरफोर्स स्टेशन पे भेजा जा सकता है। जैसे मैं आपको जो एग्जाम का नोटिफिकेशन है वो दिखाऊं, तो जैसे आप ये मेंटेनेंस कमांड यूनिट है, तो इसमें क्या है कि इसमें अगर मान लीजिए कि किसी ने मेस स्टाफ के पोस्ट के लिए या फिर सुपरिटेंडेंट स्टोर पोस्ट के लिए अप्लाई किया, और नागपुर में अप्लाई किया या फिर कानपुर में अप्लाई किया, तो वो जैसे वो महाराष्ट्र का है, तो उसको नागपुर में इस पोस्टल एड्रेस पे, और स्टैंडर्ड सुपरिटेंडेंट स्टोर इस आपके पोस्ट के उससे आपको भेजना होगा। और जैसे जो भी कमांड्स हैं उसके जो जैसे आप इसमें यहाँ देखें, तो जो भी कमांड्स हैं, जैसे सेंट्रल एयर कमांड जो है, उसके आप जैसे मान लीजिए कि स्टेनो ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप कौन से उसमें अप्लाई करते हैं, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, आपको उस कॉरिस्पॉन्डिंग एयरफोर्स स्टेशन के एड्रेस पे अपना पोस्टल एप्लीकेशन सेंड करना होगा। ये बात अगर आप, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम आगे एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स। अब इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन किन लोगों के लिए है, तो आप देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन जो है वो मैं आपको बताऊं, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसमें जो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, जो एज रिलैक्सेशन है उसमें है 3 years फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी एंड 5 years फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी। 10 years एज रिलैक्सेशन जो क्या है, वो फिजिकली हैंडीकैप के लिए है, और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए who have rendered not less than 6 months of continuous service in armed forces shall be allowed to deduct the full period। ये इनका कुछ ये है। और SC/ST जो अनरिजर्व पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, SC/ST OBC, उनमें एज रिलैक्सेशन उनको नहीं मिलेगा। और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज के लिए क्या है, 40 years अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए है जो, और 43 years OBC के लिए, 45 years SC/ST के लिए है। लेकिन ये एज रिलैक्सेशन एयरफोर्स एम्प्लॉइज के लिए ही है। अब आगे चलते हैं कि हमें कैसे अप्लाई करना है। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे है, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, वो जो दिए गए एयरफोर्स स्टेशंस के जो लिस्ट हैं, और जो वैकेंसी है, और जो उनकी अपनी क्वालिफिकेशन है, उसी के आधार पे, उसी के सिलेक्शन के आधार पे जो है, ये जो गिवन फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में फॉर्म फिलअप करके, इस फॉर्मेट में फर्स्ट फॉर्मेट जो
जो है ये आपको भरना है। और सेकंड फॉर्मेट जो है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए है, और एक एक्नॉलेजमेंट कार्ड वापस आपके पास आएगा जिसमें कि वो एक तरह से आपका एडमिट कार्ड होगा। ये सिर्फ 2 पेज का है, इसको आपको फिलअप करना होगा। और क्या है 5 मई से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि सेल्फ अटेस्टेड है, कोई गजेटेड अफसर से अटेस्ट नहीं कराना है। 10 रुपए के स्टाम्प जो लिफाफे, जो भी एप्लीकेशन का जो लिफाफा होगा, इन्वेलप होगा, उसमें 10 रुपए का, मात्र 10 रुपए का स्टाम्प लगाना है। और जो आप स्टाम्प लगाएंगे उसके नीचे आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कैपिटल लेटर में लिखेंगे किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। जैसे मान लीजिए कि स्टोर कीपर के लिए अप्लाई किया है तो वो लिखेंगे, और कैटेगरी क्या है वो लिखेंगे। और उसके साथ 2 फोटोग्राफ्स, जो रिसेंट फोटोग्राफ्स आपको लगाने हैं। ऐसे करके आपको इस प्रोफार्मा में आपको फिलअप करना है। जो नोटिफिकेशन, जो पीडीएफ जो फॉर्मेट है उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल राघव मैथ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम नीचे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है। कहता है कि द सेंटर फॉर एग्जामिनेशन जो भी है उसके लिए क्या है कि अगर आपने जिस सेंटर पे अपना भेजा है, जिस एयरफोर्स स्टेशन के, उससे जरूरी नहीं कि वहीं पे आपका एग्जाम हो, किसी अदर नियरेस्ट या किसी और उस पे भी एग्जाम वो हो सकता है। और दूसरा कहता है कि ये उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइस रहेगी। इसके अलावा कोई टीए डीए नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। और जैसे ये हो सकता है कि आपने ये जो वैकेंसीज निकली है उसमें 2 पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, और हो सकता है कि साइमल्टेनियसली उसी सेंटर पे आपके दोनों एग्जाम का जो सेंटर है साइमल्टेनियसली दोनों उसी सेंटर पे और एक साथ उसी टाइम पे पड़े हों, तो ये चेंज नहीं हो सकता है, ये उनका प्रिविलेज है। तो लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप 2 से 1 से अधिक में आप एलिजिबल है तो सिर्फ 10 रुपए का वही तो लगना है, बाकी आपको प्रिंट आउट लेकर के भेजना ही तो है। तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, और आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एग्जाम दे सकते हैं। अब उसके अलावा हम आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको हम थोड़ा और बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप देखिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, यहाँ पर जो जैसे सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके लिए क्या है, लेवल 5 एज पर जो पे स्केल है वो 7th पे सीपीसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। और क्या है, ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। उसी प्रकार सुपरिटेंडेंट स्टोर, ये लेवल 4। और देखिए इसमें क्या है, ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिजायरेबल एक्सपीरियंस जो है इसमें रिप्यूटेड पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में हो, ये मांग रहा है। स्टोनो ग्रेड 2 के लिए इसी प्रकार ये सारे। लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए क्या है, 12th पास चाहिए और स्पीड 30 WPM की स्पीड चाहिए। उसी प्रकार हिंदी टाइपिस्ट के लिए ये जितने भी स्टोर कीपर, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, कुक, ऑर्डिनरी ग्रेड कुक जो हैं उनके लिए भी मैट्रिकुलेशन चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। पेंटर, कारपेंटर, ये सब 10th पास के हैं और उसके रिगार्डिंग उनका कुछ एक्सपीरियंस वाला चाहिए। तो ये जो चीजें हैं मेस स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ, टेलर, ये सब जितने भी हैं, कॉपर स्मिथ, फायरमैन, ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं, ये क्या है कि ये मैं डाल दूंगा, अभी आप वो सब देख लेना। और जो नोटिफिकेशन का लिंक एयरफोर्स का जो वेबसाइट पे पड़ी है वो मैं डाल दूंगा नीचे, आप डाउनलोड कर लेना। और ये इसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्सपीरियंस देख करके आप एलिजिबल जिसमें है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और पैसा कुछ नहीं लगना है, पैसा से वही 10 रुपए का स्टाम्प लगना है और आपको जो प्रिंट आउट लगना है सो लगेगा। तो अप्लाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।